गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं इंग्लिश का सेक्शनल मॉक करने वाला हूँ। ये 9 सितंबर शिफ्ट थर्ड का है। नेक्स्ट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम मीन्स टू स्टील फ्रॉम द शॉप। स्टील फ्रॉम द शॉप इसका मतलब होता है 5 फिंगर डिस्काउंट। इसका होता है 5 फिंगर डिस्काउंट। गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं, 5 फिंगर ब्लैक शिप नहीं, ग्रीन थंब नहीं। ये होगा सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। फातिमा वॉज एट her wits end trying to decide on a serene place for spending the holidays in. So worried, confused or annoyed that become unconscious. मतलब इसका मीनिंग पूछा है, इडियम है ना, एट हर विट्स एंड। So worried, confused or annoyed that's other no one reason. So worried, confused or annoyed that she does not know what to do next. हाँ यही होगा, what to do next. टू डू नेक्स्ट, आई एम डांसिंग विथ माई आई आर। आई के साथ तो एम होना चाहिए ना, आई एम डांसिंग। इसी पार्ट में एरर है। इनकरेक्ट स्पेल्ड प्रिविलेज। प्रिविलेज का तो सही लग रहा है मिलेनियम। अकोमोडेट, मिसचीफ का स्पेलिंग गलत लग रहा है। इसका स्पेलिंग होता है MISCHIEVOUS होता है, आई नहीं आता इसमें, मिसचीफ। ठीक है। मिजरेबल, इसका एंटोनियम पूछा है। मिजरेबल का हो जाएगा मेलोडियस, सेटल्ड। एंटोनियम तो इसका चीरफुल हो जाएगा। सेटल्ड नहीं, मेलोडियस नहीं, रिस्ट्रेंड। रोकना, मना करना, रिस्ट्रेंड मतलब होता है, चीरफुल हो जाएगा मिजरेबल। एडिबल मतलब खाने योग्य। एप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा है। मॉर्टल मतलब मृत से, नॉक्सियस नहीं होगा, न्यूट्रिव हो सकता है, नोएशम नहीं होगा। ये होगा फिर ऑप्शन नंबर थर्ड। Select the most appropriate homophone to fill in the blanks. He has the dash to express his thought. He has right, ये तो लिखने वाला, राइड मतलब तो ये चलाने वाला गाड़ी। राइट, ये राइट नहीं होगा, राइट अधिकार। ही हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस हिज थॉट। इसके पास अधिकार है कि वो अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सके। राइट। Select the option that can be used as one word substitute for the given word group of words. Morbid compulsion to consume alcohol. अल्कोहल को कंटिन्यूसली कंज्यूम करने का मॉर्बिड कंपल्शन होना, उसको क्या कहा जाता है? सेट्रोमेनिया, डिप्सोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया, मैनिक। इसका होता है डिप्सोमेनिया होता है, डिप्सोमेनिया। कंफ्यूजन है, मार्क फॉर रिव्यू रखता हूँ इसको। इनकरेक्ट स्पेल्ड बताना। आई रिसीव्ड अ पार्सल इन द मेल टुडे। रिसीव्ड, रिसीव्ड का स्पेलिंग होता है, इसी का स्पेलिंग बताना है। ये तो गलत है, ये भी गलत है। रिसीव्ड ये सही है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका। पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, parts of the following sentence have been given an option. Select the option that contains an error. इसमें क्या कहता है? द टी एट दिस कैफे इज बेस्ट देन नहीं होगा, बेटर देन। इज बेटर के बाद देन आता है ना, बेस्ट देन नहीं होगा, इस पार्ट में एरर है। Select the option that expresses the given sentence in the active voice. ठीक है। The painting was admired by art enthusiasts from around the world. एक्टिव वॉइस में बनाना है इसको, तो इसका हो जाएगा वाज है ना, बाय
आर्ट इंथुजियास्ट, आर्ट इंथुजियास्ट पहले आ जाएगा। हैव एडमायर्ड, हैव नहीं आएगा, हैव बिन नहीं है ना यहाँ पे, तो यही हो जाएगा आर्ट इंथुजियास्ट फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड एडमायर्ड द पेंटिंग। हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट for the underlined group of words. The question question papers are placed in the lockers of the school in a way that they can't be reached. ये group of word बताना, can't be reached और inaccessible हो सकता है, irrepressible नहीं, affordable नहीं, यही हो जाएगा फिर, और inaccessible। कन्फिस्केट मतलब होता है आपका, इसका सिनोनियम पूछा है ना, टीटीवेट, टीटीवेट रीस्टॉक मतलब दोबारा स्टॉक ना, डिस्ट्रॉय मतलब तो नष्ट कर देना होता है ना, ये नहीं होगा, ये नहीं। सीज, कॉन्फिस्केट करना, कॉन्फिस्केट मतलब सीज करना होता है, कॉन्फिस्केट, हाँ यही होगा, सीज करना, कॉन्फिस्केट करना। Select the most appropriate synonym of the bracket word in the following sentence to fill in the blanks. The elaborate syllabi had to be dash summarized। अच्छा, इसका synonym बताना है summarized का, समरी जिसको बोला जाता है, संक्षिप्त में। लेन देन नहीं होगा, एक्सपैंडेड नहीं, प्रोलॉन्ग नहीं, रिकैपिचुलेटेड, रिकैपिचुलेटेड यही होगा फिर। ये तीनों सिनोनियम में यही है, एक अलग है। Select the most appropriate synonym of the given word. Taut, taut मतलब टाइट होता है, टॉर मतलब फाड़ना, स्लैक, फ्लैशड, ये नहीं होगा, टाइट ही होता है इसका। ईच पार्टिसिपेंट्स हैज़, हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। ईच के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब, ये तो हैज़ आएगा ना। ईच पार्टिसिपेंट वाज नहीं, ईच पार्टिसिपेंट हैज़ परफॉर्म्ड वेल, हैज़ यही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर। एन ऑर्डर ऑफ लॉ मतलब घर के अंदर रहने के लिए एक ऑर्डर, उसको क्या बोलता है, लिमिट, चेक इन, कर्फ्यू हो सकता है, कर्फ्यू में ही अंदर रहना जाता है ना, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कर्फ्यू हो जाएगा। लॉ बोला है तो कर्फ्यू हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन मतलब भी होता है मना करना, लेकिन लॉ के बारे में पूछा है ना वहाँ पे। ठीक है। ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल, इसका एक्टिव वॉइस बताना है। ही विल बी तो विल आना चाहिए ना, द पीपल विल, ठीक है, मेक हिम प्रेसिडेंट, यही होगा फिर, हिम प्रेसिडेंट। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर, ठीक है, मीनिंगफुल ऑर्डर में बनाना है। पी दिया है, आर दिया है, एस दिया है, क्यू को काट दो। द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड, आर से स्टार्ट हो सकता है, आर से स्टार्ट होने वाले ये हैं, ये हैं। इसके बाद है पी और क्यू, पी और क्यू, ठीक है, देख लेते हैं पहले। द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड, अगर मैं पी लेता हूँ तो हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स कल्चर एंड लाइफ स्टाइल इज दैट वी आर रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट देम पॉइंट ऑफ व्यू। द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड वी रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट द देयर पॉइंट, नहीं यही होना चाहिए फिर, आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment to given sentence, ठीक है। there are many factories in the operative area, सर्विसेबल एरिया नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया हो सके, मैकेनिकल एरिया नहीं, इंडस्ट्रियस एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया। देयर आर मेनी फैक्ट्रीज इन द इंडस्ट्रियल एरिया होगा, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, सारा कुछ प्रॉपर है ना, ठीक है। क्लोज टेस्ट, टी प्राइजेस इन द डोमेस्टिक डैश कंटिन्यू टू रूल हाई इन द current year despite the expectation of a high,
higher production as compared to the previous year. During the past 3 months, tea prices have been dash with the prices of other companies. Unlike last year, tea prices have generally shown dash when tea prices rose dramatically. This year, prices seem to have dashed at a rather high level. In the subsequent 4 months, the dash average price showed a downtrend. The टी prices के बारे में दिया हुआ है सारा कुछ. फर्स्ट क्या कहता है आपका, द टी प्राइजेस इन द डोमेस्टिक जोन नहीं मार्केट होना चाहिए. द टी प्राइजेस इन द डोमेस्टिक मार्केट कंटिन्यू टू रूल हाई इन द करंट ईयर डिस्पाइट the expectation of higher production as compared to the previous year. During the past 3 months, tea prices have been dashed with the price of other companies, have been favoring aligning in countering have been aligning align उसके साथ ना. during past 3 months the tea prices have been aligning with the price of other company. ठीक है. Unlike last year, tea prices have generally shown dash when tea prices rose drastically this year. Unlike this year, tea prices have generally shown inflow in net reduction uptrends हो गया when tea prices rose drastically this year. ठीक है, बढ़ा ना. when tea prices rose drastically this year. ठीक है. Prices seem to have dash at a rather high level when tea prices rose. ठीक है. This year prices seem to have moderated equated stabilized seem to have stabilized at a rather high level. यही होना चाहिए. In the subsequent 4 months, the dash average price showed a downtrend rather high level. In the subsequent 4 months, the yearly average shown down. In the subsequent 4 month, the monthly अरे you have successfully completed. ये कैसे हो गया भाई, टाइम खत्म हो गया क्या? ओ 48 कौन सा क्वेश्चन छूट गया भाई? मंथली ये क्वेश्चन यही छूटा था, टाइम ओवर हो गया था इसमें. बाकी सारे ठीक ही ठाक हैं. इनकरेक्ट तो कोई ऐसा था नहीं. कल एक दो वर्ड था. एक था आपका बेशक, BERSERK, यही था ना. हाँ, इसका मतलब होता है इंटरप्रेड या फिर करेजियस. ठीक है, जिसको बोल्ड भी बोला जाता है. एक और वर्ड था स्कैरी. स्कैरी मतलब डरा हुआ, डरावना से रिलेटेड है, डरावना. एक ये वर्ड था. और कौन कौन सा वर्ड था भाई? हाँ, एक था प्रिस्टीन. इसका मतलब होता है प्राचीन. ठीक है. एक और कोई वर्ड था क्या? एबिसल. हाँ, एक वर्ड ये था एबिसमल. इसका स्पेलिंग पूछा था. एक्सट्रीमली बैड अपलिंग होता है इसका. एक्सट्रीमली बैड जिसको बोला जाता है, एक्सट्रीमली बैड. ये कुछ वर्ड थे कल जो थोड़ा लग रहा था कि देख लेना चाहिए था. आज का 48 रहा स्कोर. चलिए फिर मिलता हूँ मैंने किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से.